अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अगेन एक शॉर्ट सी पोइम 4 लाइन पे बेस करती पोइम बाय जलालुद्दीन रूमी, हम इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को देखेंगे। बेसिकली लाइक अदर पोइम्स जो हम इनकी डिस्कस कर चुके हैं, इस पोइम के भी अंदर भी हमें वही सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, वही स्पिरिचुअलिज्म, ट्रांसेंडेंट ह्यूमन बीइंग, and then inevitability of the death, transformative power of love, divine love। ठीक है ना, ये सारे ही थीम सेम हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क बस यही है कि राइटर ने इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट रखा है। लाइक इसकी 4 लाइंस को हम पढ़ते हैं एंड देन हम इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन की तरफ मूव करते हैं। राइटर ने लिखा है, एनी सोल दैट ड्रैंक द नेक्टर ऑफ योर पैशन वाज लिफ्टेड फ्रॉम दैट वाटर ऑफ लाइफ, ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ इलेशन। Death came, smelled me, and sensed your fragrance instead. From then on, death lost all hopes of me। ठीक है, अब ये है इसके अंदर पहले तो राइटर ने सूफीज़म की बात की है, लाइक स्पिरिचुअलिटी की राइटर बात कर रहे हैं। देन राइटर ने यहाँ पे इमेजरी ऑफ द वाटर एंड नेक्टर की बात की है। यहाँ पे सिंबल की बात करें तो जो नेक्टर है बेसिकली वो प्योरिटी को सिम्बलाइज करता है, और प्योरिटी या प्योर लव की प्योर लव और स्पिरिचुअलिटी को सिंबलाइज कर रहा है, पैशन को सिंबलाइज कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी थीमेटिक एनालिसिस की बात करें तो राइटर ने स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लिव एंड प्योरिटी की बात की है। राइटर जैसे कहते हैं, एनी सोल दैट ड्रंक योर नेक्टर, दैट ड्रंक द नेक्टर ऑफ योर पैशन वाज लिफ्टेड, यानी वो सोल जो ड्रैंक कर लेती है द नेक्टर ऑफ योर पैशन, मीन्स कि जो प्योरिटी ऑफ योर पैशन, प्योरिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी को हासिल कर लेती है, वो ट्रांसेंड हो जाती है, वो स्पिरिचुअलिटी हासिल कर लेती है, मीन्स कि वो अपर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर राइटर ने प्योरिटी की बात की है। सोल्स कैपेसिटी फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसेंड्स की बात करते हैं राइटर इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे कि राइटर कहते हैं, फ्रॉम दैट वाटर ऑफ लाइफ ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ इलेशन। ठीक है, यानी फ्रॉम दैट वाटर ऑफ लाइफ, फाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ जो एक ह्यूमन बीइंग की जर्नी है, लाइक जब वो इस नेक्टर को ड्रैंक कर लेता है तो इंसान की जो लाइफ है वो अपर लेवल तक, यानी वो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चला जाता है। एंड देन राइटर बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर डिवाइन लव। ठीक है, यानी डिवाइन लव, इतना डिवाइन लव की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, किस तरह वो इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देती है इंसान की वर्ल्डली लाइफ से स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ठीक है, एंड देन स्टेट ऑफ यूफोरिया की बात करते हैं। ठीक है, यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, उसकी बात करते हैं जब इंसान स्पिरिचुअलिटी को हासिल कर लेता है। देन पावर ऑफ डिवाइन लव, यानी उस डिवाइन लव की पावर क्या है कि डेथ उसके पास आई है, उसने उसे स्मेल भी किया है, लेकिन डेथ ने जब एक स्पिरिचुअल लवर को स्मेल किया तो उसने क्या, उसके अंदर स्मेल पाई, नथिंग बट योर फ्रेगरेंस। ठीक है, यानी स्पिरिचुअलिटी की उसने फ्रेगरेंस उसके अंदर पाई, और डेथ जब गई तो उसने इसके अंदर जो फियर ऑफ डेथ था उसको ख़त्म कर गई। ठीक है, इसके अंदर एक अगर हम डीपर मीनिंग की बात करें तो राइटर बात करते हैं कि जब एक इंसान का जो सेंटर होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होती है, तो वो वेट करता है अपनी डेथ का। डेथ कोई भी फियर क्रिएट नहीं करती। ठीक है, कोई भी फियर नहीं पैदा करती इंसान के अंदर, क्योंकि उसे पता होता है अगर डेथ ही एक ऐसा रास्ता है, वो पुल है कि जिससे गुजर के ही वो अपने सही हकीकी मालिक से मिलेगा, हकीकी लवर से मिलेगा, तो इसलिए वो बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, पावर डिवाइन लव, डिवाइन प्योरिटी एंड फ्रेगरेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, और ट्रांसेंडेंस द लिमिटेशन ऑफ आवर मोरल एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, ये एक इंसान की लिमिटेशन है कि इतनी लिमिट तक उसने आना, उसकी ना लाइफ है, फिर उसके बाद जब डेथ हो गई तो उसकी जो लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए इंसान की एग्जिस्टेंस की लिमिटेशन की राइटर बात कर रहे हैं। सिंपली क्रक्स की बात करें तो इसके अंदर राइटर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव की बात करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, ह्यूमन सोल्स की कैपेसिटी है फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, यानी ह्यूमन सोल की कैपेसिटी स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंसी की तरफ हाईलाइट की गई है जब वो ह्यूमन सोल नेक्टर को ड्रिंक कर लेती है, मीन्स कि वो स्पिरिचुअलिटी को की तरफ वो चली जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आई होप कि आप सो के इसके कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ आ गई होगी, कोई क्वेरी बाकी नहीं रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी और पैलेस्टीन के पीपल को भी खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।